Hello everyone, welcome to the second series of professional phrases. I hope पिछली सीरीज अगर आपने नहीं देखी है, watch on this link. आगे बढ़ते हैं. Well, आज का सबसे पहला एक्सप्रेशन है let's touch base with him या let's touch base with him. Let's touch base after lunch. Touch base का मतलब संपर्क में आना, to get in touch. So let's get in touch की जगह let's touch base. ये बहुत कॉमनली यूज होता है. अब नेक्स्ट वाला देखते हैं. एज यू हर्ड, जैसे आपने कटप्पा को बोलते हुए सुना था, तुम अमरेंद्र बाहुबली की संतान हो, अलग हट के सोचो. दैट इज कॉल्ड थिंक आउटसाइड द बॉक्स. ये बहुत कॉमनली यूज होता है. मीन्स बॉक्स का मतलब हो गया एक डब्बा, उसी के अंदर रह के जैसा सब सोचते हैं तुम भी वैसे ही सोच रहे हो, पर उस डब्बे से बाहर निकलो, कुछ नया आइडिया लाओ. थिंक आउटसाइड द बॉक्स. तो आपको एक्सप्रेशन कई बार मिलेगा, आउटसाइड द बॉक्स सोल्यूशन, थिंक आउटसाइड. सो ये एक अच्छा एक्सप्रेशन है. यू शुड थिंक आउटसाइड द बॉक्स या वी शुड थिंक आउटसाइड द बॉक्स. नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द डे. राइट, ये बात भी ठीक है, वो बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, वो बात भी ठीक है, पर अंत में तो एट द एंड ऑफ द डे एक्सप्रेशन को हम यूज करते हैं. राइट, मैंने कहा ठीक है, मैं बात भी कर लूंगा उससे, उसकी प्रॉब्लम भी सुन लूंगा. एट द एंड ऑफ द डे मेरा डिसीजन ही सबसे ऊपर होगा, ये पहले आप जान लो. So I will talk to him, listen to him. At the end of the day, my decision will be final, right? So at the end of the day भी एक बहुत commonly use किया जाने वाला expression है. Next one, आओ शुरू करते हैं. Let's start, जो हमने पिछली बार भी किया था, let's get started की बजाय हम ऐसे भी कह सकते हैं, let's set the ball rolling, let's get the ball rolling, जिसको commonly आप भी कहते हैं, आओ चलो श्री गणेश करते हैं. तो let's get the ball rolling या let's set the ball rolling. Next one, brainstorming session. या ना, इसका मीनिंग होता है कि हम 2, 4, 5, 8 लोग मिलके अपने ब्रेन की स्टॉर्मिंग करें. जो आपके आइडियाज आ रहे हैं, आपके आ रहे हैं, आइडियाज को डिस्कस करें और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें. सो वी शुड डू द ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऐसे भी कह सकते हैं. लेट्स डू द ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऐसे भी कह सकते हैं. या फिर आप ऐसे भी सुनते हैं, देयर वॉज अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, जिसमें जो कंपनी के टॉप लोग हैं उन्होंने आके अपनी प्रॉब्लम्स को या उस सब चीजों को अपना आउटलुक दिया, उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं. राइट, तो कॉमन लैंग्वेज में भी आप कह सकते हैं हमें इस प्रॉब्लम को लेके ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी चाहिए. अब देखिए, एवरेज देखते हैं, एक ये लेवल है और इससे ऊपर एक अलग लेवल है जो बहुत ही कम लोग करते हैं. तो कॉमनली कहा जाता है टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. यानी कि मैंने कहा एक्टिंग तो सभी करते हैं, पर अमित जी, अमिताभ बच्चन, जब वो एक्ट करते हैं वो उस चीज को ना एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं. ही टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल. राइट, तो कई बार आप कॉमनली कुछ चीजों के लिए कहते हैं, मैंने कहा वहां का खाना कैसा था, नेक्स्ट लेवल. मीन्स एक लेवल तो होता है अच्छा, उससे भी ऊपर ले गए वो उस लेवल को. तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई हमें इस चीज का सोल्यूशन, वी शुड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. हम अभी तक यहां पहुंचे हैं, अब हमें अपने आपको और उससे ऊपर वाले लेवल पे ले जाना है. सो लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. गुड. अब देखिए, एवरेज देखते हैं, एक ये लेवल है और इससे ऊपर एक अलग लेवल है जो बहुत ही कम लोग करते हैं. तो कॉमनली कहा जाता है टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. यानी कि मैंने कहा एक्टिंग तो सभी करते हैं, पर अमित जी, अमिताभ बच्चन, जब वो एक्ट करते हैं वो उस चीज को ना एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं. ही टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल. राइट, तो कई बार आप कॉमनली कुछ चीजों के लिए कहते हैं, मैंने कहा वहां का खाना कैसा था, नेक्स्ट लेवल. मीन्स एक लेवल तो होता है अच्छा, उससे भी ऊपर ले गए वो उस लेवल को. तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई हमें इस चीज का सोल्यूशन, वी शुड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. हम अभी तक यहां पहुंचे हैं, अब हमें अपने आपको और उससे ऊपर वाले लेवल पे ले जाना है. सो लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. गुड. नेक्स्ट फ्रेज है वी शेयर अ गुड सिनर्जी. यानी कि सिनर्जी मीनिंग होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर दो लोग मिलके किसी चीज को करते हैं और उसके रिजल्ट को डबल ट्रिपल कर देते हैं. तो डेफिनेटली आप भी जब जिस कंपनी में काम करते हैं, आपकी सिनर्जी किसी से ज्यादा अच्छी होगी, किसी से होगी ही नहीं. राइट, तो हम कैसे कह सकते हैं वी शेयर अ गुड सिनर्जी, यानी कि उसकी और मेरी बॉन्डिंग अच्छी है और हम अच्छी प्रोडक्टिविटी देते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं. एक तो हम ऐसे भी कह सकते हैं डू यू अग्री विद मी, पर इसकी जगह सबसे अच्छा एक्सप्रेशन है आर वी ऑन द सेम पेज. आर वी ऑन द सेम पेज.
आर वी ऑन द सेम पेज बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा फिर वो होगा, ऑलराइट एवरीबॉडी. सो फ्रेंड्स, आर वी ऑन द सेम पेज? यस, वी आर ऑन द सेम पेज मीन्स वी अग्री विद यू व्हाट यू आर सेइंग. नाउ एक एक्सप्रेशन होता है, उसका मतलब है, पहले तो उस एक्सप्रेशन को देख लेते हैं. दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस. नाउ दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस मीन्स ये जो बिजनेस करने के तरीके हैं, ये काम करने के तरीके हैं, ये बेस्ट है मार्केट में. फॉर एग्जाम्पल जितनी भी ऑथराइज्ड कंपनीज हैं, ऑथराइज्ड डीलर्स हैं कार के, तो डेफिनेटली 6 मंथ जब आपकी कार की सर्विस हो जाते हैं तो वो लगातार आपको फॉलो अप कॉल्स लेते हैं आपकी कार सर्विस के लिए. ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है मार्केट की. तो इस एक्सप्रेशन को कॉमनली यूज किया जाता है. लेते हैं. Thank you. See you in the next series, and please comment. Your comments really help me and inspire me to make better videos. Thank you.